आदाब सामीन, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो। एक वक्त था जब किसी दूर दराज कत्ल की खबर भी वादी को हिला देती थी, मगर आज वही वहशतनाक चीजें हमारे घरों तक आ पहुंची हैं। एक जमाना था जब किसी एक कत्ल की खबर ख्वाह बरे सगीर के किसी दूर दराज खित्ते से आती थी, वादी को हिला कर रख देती थी। लोग सरगोशियों में कहते, एक इंसान ने दूसरे इंसान का खून किया है। वो खबर इज्तिमाई ज़मीर को चीर देती थी। आसमान गम से लहू लहू मालूम होता, मगर आज वही वहशतनाक चीज़ें हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई हैं। सन 2025 में कश्मीर में जुराइम में बेपनाह इजाफा हुआ। वादी के हर गोशे से इस्मत दरी, कत्ल और धोखाधड़ी की खबरें आती हैं। हत्ता कि गांदरबल, जो सुकून की अलामत समझा जाता है, अब बढ़ते हुए तशद्दुद से लरज़ रहा है। कौमी मुजरिमाना रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में इस्मत दरी, कत्ल, चोरी और घरेलू तशद्दुद जैसे जुराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खानदानी झगड़े, दोस्तियों का खून में बदल जाना और मामूली झगड़ों का कत्ल की सूरत इख्तियार करना समाजी व इखलाकी इक़दार के इन्हिदाम की अलामत है। जुलाई में सफापुरा गांदरबल में एक 28 साला 2 बच्चों की मां का कत्ल हुआ। वो दांतों के इलाज के बहाने अपने देवर के पास गई थी, लेकिन तफ्शीश में इंकिशाफ हुआ। वो उसे बहला फुसलाकर वीरान खेत में ले गया, वहां उस पर हमला किया और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बरादरी सरापा एहतजाज हुई, इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने मुलजिम को 1 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सवाल गूंजा, अगर घर ही तहफ़्फ़ुज़ न दे फिर पनाह कहाँ है। अगस्त में बड़सर सहपुरा के करीब एक 17 साल की लड़की ने अपनी 14 साल की बहन का कत्ल कर दिया। इब्तदाई तौर पर इसने अगवा का झूठा दावा किया, मगर तहकीकात ने जाहिर किया कि एक घड़ी के झगड़े ने बहन को बहन के हाथों मौत के हवाले कर दिया। अहले कश्मीर के लिए यह समझना दुश्वार था कि सिला रहमी का रिश्ता मौत का आला कैसे बन गया। सितंबर में गांदरबल ने एक और गद्दारी देखी। 22 साला एजाज अहमद को 2 दोस्तों ने क्रिकेट मैच के तनाज़े पर कत्ल कर दिया। उन्होंने तार से गला घोंट कर लाश नहर में फेंक दी ताकि हादसे का गुमान हो। मकामी सहाफ़ी हादी हिदायत ने लिखा कि कुछ कहानियां बराह रास्त दिल को चीर देती हैं। औरतें बैन करती रही, खानदान मातम करते रहे, हत्ता कि पुलिस के अहलकार भी अपना कर्ब छुपा न सके। दोस्ती जो कभी मुकद्दस थी अब मौत का सामान बन गई। ये वाक़यात कहीं सवालात उठाते हैं, क्या कमसिन मुजरिमों को मुनासिब सज़ा मिल रही है? एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नाबालिग मुजरिमों की तादाद 2020 में 171 से बढ़कर 2022 में 361 हो गई, जबकि मुल्क में ये रुझान उल्टा है। समाज किस तरह इस हकीकत का सामना करे कि एक नाबालिग भी कातिल हो सकता है? महजूर के अल्फाज आज भी बामानी हैं, शक्ल चुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर। चेहरे पर इंसानियत, दिल में इंसानियत से महरूमी। तशद्दुद के इस बढ़ते तूफान की कई असबाब हैं। बेरोजगारी 17.1% है, जो भारत में सबसे ज्यादा शरहों में से है। गुर्बत, माशी नाहमवारी और समाजी दबाव इश्तियाल को भड़काते हैं और इखलाकी कदरों को खोखला करते हैं। इन जुराइम के असरात सिर्फ मुतासरीन तक महदूद नहीं, पुलिस, सहाफ़ी और समाजी कारकान भी ज़हनी सदमात का शिकार होते हैं। सोशल मीडिया, जो हमदर्दी का वसीला होना चाहिए, अक्सर मुतासरीन के अहले खाना की निजी जिंदगियां पामाल करके उनके जख्मों को गहरा करते हैं। सफापुरा केस ने दिखाया कि तस्वीर और ज़ाती तफसीलात शेयर करना बरादरी को तसल्ली देने के बजाय दर्द में इजाफा करता है। कश्मीर आज एक इखलाकी मोड़ पर खड़ा है। वो वादी जो कभी बर्दाश्त, शफकत और रूहानी हिकमत का इस्तारा थी, आज उसी गद्दारी, घरेलू तशद्दुद और समाजी शिकस्तगी का सामना है। सफापुरा, बड़सर, सहपुरा और कंगन के वाक़यात दरअसल एक गहरे समाजी बहरान की निशानदेही हैं, जहां माशी दबाव, तेज समाजी और रिवायती इक़दार का इंहिदाम एक दूसरे से टकरा रहा है। लेकिन उम्मीद बाकी है। पुलिस का बरवक्त रद्द अमल इदारा जाती सलाहियत को जाहिर करता है। अवामी एहतजाज इस बात का पता देता है कि इखलाकी शऊर जिंदा है। मीडिया में इखलाकी जिम्मेदारियों पर गौर करने का रुझान इस्लाह की गुंजाइश रखता है। कश्मीर की कहानी जो कभी दूर दराज अलमियों पर सोग करती थी और आज अपने घर की बेरहमी का सामना कर रही है, दरअसल एक अजीम समाजी दास्तान है। इंतखाब वाज़े है, या तो अखलाकी ज़वाल के रास्ते पर चलते रहना या फिर उन बुनियादों को दोबारा अपनाना जिन्होंने कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाया था।
مستقبل کا دار و مدار اجتماعی عزم پر ہے کہ ہم اعتماد، زندگی اور خود انسانیت کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں۔